हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं क्लास 7th का पाठ 9 चिड़िया की बच्ची लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले इसके हम कठिन शब्द देख लेंगे। अभिरुचि, रकाबियों, तृप्ति, फर्शी, स्याह, संकोच, रागनियों, बहार, भाग्य, कोठियाँ। इसके बाद हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। शब्दार्थ में पहला है स्वच्छंदता यानी मनमानी या निरंकुशता। अगला है चाह, चाह माने नीला। अभिरुचि, अभिरुचि माने शौक या विशेष रुचि। भयभीत यानी डरा हुआ। भटक कर यानी भूल कर। प्रफुल्लित यानी प्रसन्न चित्त। चित्त माने मन। सांझ यानी शाम। तनिक माने थोड़ा। बहुतेरी माने बहुत सी। निरी यानी तमाम या बहुत। अनसमझ यानी नासमझ। उजेला यानी उजाला। चौकन्नी यानी सतर्क। स्पर्श माने छूने का एहसास होना। चिचियाई माने चिल्लाई। सुबकने माने सिसकने। ढांढस यानी हिम्मत बंधाना। पलक मीच यानी पलक बंद करके। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कहानी से आगे। प्रश्न है किन किन बातों से ज्ञात होता है कि माधव दास का जीवन संबंधता से भरा था और किन किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था। उत्तर, चिड़िया को बताते वक्त जब वह यह कहते हैं कि उनके पास संगमरमर की कई कोठियां हैं, चिड़िया को सोने का पिंजरा बनवाने, मोतियों की झालर लगवा देंगे, इन सब प्रलोभनों से माधवदास की संपन्नता का पता चलता है। वहीं दूसरी ओर यह भी लगता है कि वह धन दौलत के होने पर भी वह सुखी नहीं है। वह चिड़िया को आने से, उसके यहाँ बस जाने से अपने सुख की कल्पना करते हैं। वह स्वयं चिड़िया से कहते हैं कि मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। इन सब बातों से स्पष्ट है कि वे सुखी नहीं थे। अगला प्रश्न है माधवदास क्यों बार बार चिड़ियों से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है। क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था। उत्तर, माधवदास को चिड़िया बहुत प्यारी और भोली लगी, इसीलिए वह हमेशा के लिए अपने पास रखकर अपना मन बहलाना चाहता था। माधवदास सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोच रहा था, इसलिए उसकी भावना निस्वार्थ नहीं थी, निजी स्वार्थ छिपा हुआ था। अगला प्रश्न है माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं का कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधवदास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधवदास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या क्या थे, अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर है इसका। यहाँ माधवदास और चिड़िया के मनोभाव एक दूसरे के विपरीत हैं। एक तरफ माधवदास के लिए धन संपत्ति, सुख सुविधा ही जीवन के अमूल्य तत्व हैं, परंतु दूसरी ओर चिड़िया के लिए ये सब सुख बेकार हैं। उसे सिर्फ अपनी माँ की फिक्र थी। उसे माँ की गोद ही उसका संसार था। सोना चांदी हीरे मोती से अधिक माँ का प्यार उसे प्यारा था। भौतिक सुख से उसे भावनात्मक सुखी अधिक प्यारी थी। माधवदास को दौलत सर्वोपरि थी और चिड़िया को माँ का प्यार सर्वोपरि था। प्रश्न 4 है कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा। 40, 50 या इससे अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। उत्तर है कहानी के अंत में हमने पढ़ा कि सेठ छल से चिड़िया को अपने नौकर से पकड़वाना चाहता है, परंतु चिड़िया जोर लगाकर नौकर के पंजे से भाग निकलती है। यहाँ पर कहानी का सुखद अंत हो जाता है। यदि ऐसा नहीं होता तो कहानी का अंत दुखद होता। उसके पंजे से बच निकलने से बुराई पर अच्छाई की जीत का भाव मन में आ जाता है। चिड़िया सुरक्षित अपनी माँ के पास आ जाती है। चिड़िया का अस्तित्व स्वच्छंदता पूर्वक आकाश में उड़ने में ही है। वह अपनी माँ का प्यार पाकर खुश रहती है। प्रश्न 5 है माँ मेरी बाट देखती होंगी। नन्ही सी चिड़िया बार बार इसी बात को
कहती है, आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी ज़िंदगी में माँ का क्या महत्व है। उत्तर है इसका, हमारे जीवन में माँ का स्थान सर्वोपरि है। माँ सभी के जीवन में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। माँ अपने बच्चों की खुशी में खुश और उनके दुख से दुखी होती है। वह हमारी सुख दुख की साथी है। वह हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती। हम आजीवन माँ के इस स्नेह के ऋणी रहेंगे। कुछ ऐसा ही स्नेह चिड़िया और उसकी माँ का है। इसी कारण चिड़िया बार बार माँ को याद करके उसके पास जाने की जिद कर रही थी। इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे और क्यों? इस कहानी का शीर्षक जीवन का सच्चा सुख अधिक युक्तिपूर्ण प्रतीत होता है, क्योंकि यहाँ जीवन के सुख को लेकर दो विचारों में टकराहट है। सेठ धन दौलत को सुख मानता है, जबकि चिड़िया माँ के प्यार को ही सबसे अधिक मूल्यवान समझती है। इस कहानी में आपने देखा कि वह चिड़िया अपने घर से दूर जाकर आकर भी अपने घोंसले में वापस जाना चाहती है। मधुमक्खियों, चींटियों, ग्रह नक्षत्रों तथा प्रकृति की अन्य विभिन्न चीज़ों में हमें अनुशासनबद्धता देखने को मिलती है। इस तरह के स्वाभाविक अनुशासन का रूप आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, उदाहरण सहित बताइए। उत्तर में है, प्रकृति के अलग अलग रूपों में हमें अनुशासन देखने को मिलता है। सूर्य नियमित रूप से उदय और अस्त होता है। तारे रात को ही आसमान में दिखते हैं। पेड़ अपनी जगह पर ही खड़े रहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। कभी सूर्य पृथ्वी के चक्कर नहीं काटता। ऋतुएं नियम के से बदलती रहती हैं। प्रश्न है, पाठ पर शब्द के 3 प्रकार के प्रयोग हुए हैं। का है, गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। खा है, कभी पर हिलाती थी। गा है, पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। तीनों पर के प्रयोग 3 उद्देश्य से हुए हैं। इन वाक्यों का आधार लेकर आप भी पर का प्रयोग कर ऐसे 3 वाक्य बनाइए जिनमें अलग अलग उद्देश्यों के लिए पर के प्रयोग हुए हों। उत्तर है, पहला है, मेज पर धूल जमी है। दूसरा है, चिड़िया अपने पर फैलाकर उड़ती है। और तीसरा है, पर तुमने अपना काम नहीं किया। तीनों में अंतर है। तीनों के भाव में और प्रयोग में तीनों में अंतर है। प्रश्न 2, पाठ में तैने क्षण भर खुश करियो। 3 वाक्यांश ऐसे हैं जो खड़ी बोली हिंदी के वर्तमान रूप से तूने क्षण भर खुश करना लिखे बोले जाते हैं, लेकिन हिंदी की निकट की बोलियों में कहीं कहीं इनके प्रयोग होते हैं। इस तरह के कुछ अन्य शब्दों की खोज कीजिए। उत्तर है, मन्ने यानी मैंने, अयो यानी आओ, जइयो यानी जाओ, करियो माने करो। तो बच्चों, इसके साथ ये हमारा पाठ 9 कंप्लीट हो गया और आपको अच्छा लगा होगा। पूरा मैंने कंप्लीट एक ही वीडियो में दे दिया है, तो फटाफट से आप लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे के पाठों के लिए आप हमारा चैनल राज रानी चैनल देखते रहिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तब तक के मैं आपके लिए नया पाठ लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।